बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। अगर दोपहर में कुछ खाने को समझ ना लगे या कुछ भी दिल ना करे खाने को तो लाजमी एक दफ़ा दही में बेसन डालें। इतनी मज़ेदार और ये शानदार रेसिपी है, मेहमानों के आगे रखेंगे वो गोश्त छोड़ देंगे और ये जो है ना ये प्लेटें चाट जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन लाजमी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर है ना मैंने गाढ़ा दही लिया है, आधा किलो ये दही है। दही जो है ना ये ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, तो इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे। उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर ज़ीरा डालना है। अब इन तमाम मसालों को जो है ना दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले जो हैं वो दही में अच्छी तरह से फूल जाएं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना अब हमने इसके अंदर वेजिटेबल डालनी है। तो यहाँ पर जो है ना वेजिटेबल की मैंने कटिंग कर ली हुई है। वेजिटेबल में एक अदर टमाटर है, इसका पल्प निकाल के क्यूब कटिंग कर लेनी है और एक बड़े साइज़ का प्याज, इसकी भी क्यूब कटिंग कर लेनी है। 2 हरी मिर्चें हैं बारीक कटिंग में, हरा धनिया और पुदीना। पुदीना जो है ना इसका यूज़ आपने इसमें ज़्यादा करना है क्योंकि इसमें बेसन भी जाएगा। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के हिसाब से अपने पुदीने का यूज़ जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको एक साइड पे रख देना है। अब हमने एक बॉल में डालने हैं प्याज, जहाँ पर 2 जो है ना मीडियम साइज़ के प्याज़ों की मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे और 1 टीस्पून ही नमक। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 4 टेबलस्पून बेसन और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना इसकी अच्छी से मिक्सिंग कर लेंगे और इसका हमने ना बैटर तैयार कर लेना है। बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 4 से 5 टेबलस्पून डालनी है, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पतला सा इसका बैटर नहीं बनाना है, नॉर्मल बैटर होना चाहिए इसका, ठीक है। अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मिक्सिंग अच्छी तरीके से कर ली है। अब हमने इनको फ्राई करना है। इनके छोटे छोटे से जो है ना हमने पकोड़े बनाने हैं। साइज़ जो है ना वो बिल्कुल छोटा छोटा रखना है, बड़े साइज़ में बिल्कुल नहीं बनाने हैं। और फ्लेम जो है ना ये आपने मीडियम से थोड़ी सी कम रखनी है ताकि बेसन जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये हमने पकोड़े बनाने के बाद जो है ना एक काम बहुत से लोग जो हैं ये रेसिपी बनाते हुए ना कुछ गलतियाँ करते हैं, तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपको वो बताती हूँ कि वो क्या गलती करते हैं। तो पकोड़े जो है ना पहले इनको इस तरीके से फ्राई कर लेना है। एक तरफ से बड़ा प्यारा सा कलर आ चुका है, अब इसी तरीके से दूसरी तरफ से इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब इनको निकाल लेना है एक साइड पे। अब जो गलती लोग करते हैं ना वो ये है कि इसको पानी में नहीं डालते हैं। यहाँ पर नॉर्मल पानी लेना है, 1 गिलास, इसके अंदर इन पकौड़ों को डिप कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि एक तो इसमें से घी या ऑयल जो भी है वो निकल जाए और ये पकौड़े जो है ना ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और इनको थोड़ा सा आपने ठंडा कर लेना है। पहले ठंडा करने के बाद जो है ना दरमियान से 2-2 पीस करके इन पकौड़ों को जो है ना हमने डाल देना है दही वाले बैटर में। अक्सर लोग जो है ना फ्राई करने के बाद इनको थोड़ा सा ठंडा करते हैं और डायरेक्ट दही में डाल देते हैं, लेकिन अगर आप भिगो के पानी में 2 मिनट जो है ना भिगो के डालेंगे, इससे ये होगा कि जो ये पकोड़े हैं ना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब दही में डालेंगे ना तो दही को जो ये है ना पकोड़े सोक नहीं करेंगे, ठीक है। दही आपकी वैसी ही क्वांटिटी में रहेगी। अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो पकोड़े जो है ना वो दही को अंदर सोक कर लेंगे और दही जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो पानी में भिगो के, नॉर्मल पानी में भिगो के उसके बाद इनको सॉफ्ट करना है, ठंडा करके उसके बाद फिर आपने दही में डालना है। गरम गरम बिल्कुल नहीं डालने हैं। अगर गरम डालेंगे तो दही जो है ना बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी और फिर ये खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेंगे। ये मज़ेदार से हमारे दही वाले पकौड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यकीन करें आप दोपहर के खाने में ये इतने मज़े के लगते हैं ना। अगर आप दावत मेन्यू में शामिल करेंगे ना तो ये भी मैं गारंटी से कहती हूँ कि मेहमान जो हैं वो गोश्त छोड़ के ये पकौड़ों वाला रायता खाएंगे। तो आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।